सर्वप्रथम प्रयोजनवाद क्या है? तो प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की एक भौतिकवादी और क्रियावादी विचारधारा है। अर्थात प्रयोजनवाद के अनुसार प्रत्यक्ष जगत या भौतिक जगत ही सत्य है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हमें दिख रहा है वही सत्य है। बाकी इस संसार में न कोई ईश्वर है और न ही आध्यात्मिकता जैसी कोई वस्तु। प्रयोजनवाद का अर्थ। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मा से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकोस से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता या उपयोगिता। अतः इस विचारधारा में क्रिया अथवा कार्य करना और व्यवहारिकता मतलब प्रयोगों के द्वारा सीखना, इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस विचारधारा में यह कहा गया है कि जो भी बातें मनुष्य अपने अनुभवों में सीखता है तथा वह स्वयं के प्रयोगों द्वारा निर्मित करता है, वही मूल्य और वही आदर्श सत्य हैं। अर्थात पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा जो मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है, प्रयोजनवाद कहलाती है। प्रयोजनवाद का जन्म अमेरिका में हुआ। अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स पियर्स तथा विलियम जेम्स को इस विचारधारा के प्रतिपादक माना जाता है तथा जॉन डीवी इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इस विचारधारा के जनक के रूप में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का नाम उल्लेखनीय है। इसके अन्य प्रचलित नाम है क्रियावाद। इसे क्रियावाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रिया करने अर्थात करके सीखने पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद क्योंकि यह व्यवहारिकता पर बल देता है। अनुभवों को आधार मानने के कारण इसे अनुभववाद तथा मनुष्य को संसार का एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने के कारण इसे मानवतावाद कहा जाता है। इसे साधनवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मानता है कि मनुष्य के पास ज्ञान और मस्तिष्क है जो कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन हैं। यह एक लक्ष्य नहीं है बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन है, इसलिए इसे साधनवाद कहा जाता है। प्रयोगों द्वारा सत्य को सिद्ध करने के आधार पर इसे प्रयोगवाद तथा अनुभवों की पुनर्रचना करने के कारण इसे पुनर्रचनावाद भी कहा जाता है। फलवाद इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन उसके फल या उसके परिणाम के आधार पर किया जाता है। प्रयोजनवाद की परिभाषा। प्रयोजनवाद के मुख्य प्रवर्तक विलियम जेम्स के अनुसार अनुभववाद मस्तिष्क का एक स्वभाव है, एक अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत है और अंततः वास्तविकता के बारे में खोज का एक सिद्धांत भी है। अर्थात विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद अनुभवों पर आधारित है तथा इसके अनुसार यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सत्य या वास्तविकता की खोज करता है। प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा के रूप में। प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा के अनुसार प्रयोजनवाद आत्मा परमात्मा, माया मोक्ष एवं ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में विचार नहीं करता, बल्कि यह मानता है कि क्रियाओं का परिणाम ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसका मतलब यह हुआ कि तत्वमीमांसा हमें सत्य क्या है यह बताती है और प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा के अनुसार कार्य करना तथा उसके परिणाम का अर्थ निकालना यही सत्य है। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा के अनुसार ज्ञान अनुभवों में निहित है, अर्थात यह अनुभव को ज्ञान प्राप्ति का प्रधान तत्व मानते हैं। प्रयोजनवाद की मूल्य मीमांसा के अनुसार प्रयोजनवाद तात्कालिक सत्य को ग्रहण करने का पक्षधर है। वह कोई मूल्य संबंधी रूपरेखा प्रदान नहीं करता, अर्थात यह उन्हीं नैतिक मूल्यों को सत्य मानता है जो मानव व समाज का कल्याण करे और उनके प्रति फलदायी हो। प्रयोजनवाद के रूप। प्रयोजनवाद के मुख्यतः 3 रूप माने जाते हैं: मानवतावादी प्रयोजनवाद, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद और जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद। मानवतावादी प्रयोजनवाद। मानवतावादी प्रयोजनवाद के अनुसार वही वस्तु या सिद्धांत सत्य है जो मानव की इच्छाओं और उसके उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिससे कि मानव का विकास हो सके।
प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद के अनुसार वही वस्तु और सिद्धांत सत्य है जिसको कि प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा सके। यदि उन्हें प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है तो वे सत्य हैं, अन्यथा असत्य। जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद। जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद के अनुसार मानव एक मनोदैहिक प्राणी है। मनोदैहिक का अर्थ होता है जिसका संबंध मन और शरीर दोनों से हो। मानव के पास मस्तिष्क है जिसके कारण वह विचार करता है, वह कल्पना करता है और उन्हीं कल्पनाओं को अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करता है। यही जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत। प्रयोजनवाद के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। सत्य या मूल्य परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद का एक नारा है जिसका जो है परिवर्तन, अर्थात प्रयोजनवाद के अनुसार कोई भी सत्य या कोई भी मूल्य पहले से ही निश्चित नहीं है। वह हमारे प्रयोगों के द्वारा और अनुभवों के द्वारा हमें निर्मित करने पड़ते हैं। जो भी हम सिद्ध करते हैं वही सत्य है। अनुभव ही यथार्थता का केंद्र बिंदु है। इसके अनुसार अनुभव ही वास्तविकता को खोज लाता है, अर्थात इसके अनुसार ही अनुभव सच्चाई का पता लगाता है और सच्चाई को सिद्ध करता है। अनुभव के आधार पर ही हम वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। मानवतावाद में विश्वास। इसके कारण यह मानते हैं कि मनुष्य संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि यह विचार कर सकता है, कल्पनाएं कर सकता है और विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उन कल्पनाओं को, उन विचारों को सिद्ध कर सकता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। क्रिया को महत्व। प्रयोजनवाद में क्रिया को विशेष महत्व दिया गया है, अर्थात इसके अनुसार हमारी कर्म इंद्रियां ही हमारी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। कर्म इंद्रियों के कारण द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का आधार है। प्रयोजनवाद एक सामाजिक विचारधारा है जो कि यह मानती है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात यदि मानव को सामाजिक विकास करना है तो उसे सामाजिक कुशल होना अत्यंत आवश्यक है। अनेक तत्वों से संसार की रचना हुई है। प्रयोजनवाद के अनुसार कोई भी एक तत्व नहीं बल्कि संसार में अनेक तत्व हैं जो कि हमेशा निर्माण की अवस्था में रहते हैं और इन्हें हम अपने प्रयोगों के द्वारा और अपने अनुभवों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोजनवाद और शिक्षा। शिक्षा की संकल्पना को प्रयोजनवाद ने कई रूपों में प्रस्तुत किया है, जो है शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण करने वाली प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के द्वारा ही अनुभवों का पुनः निर्माण होता है। शिक्षा स्वयं जीवन है, शिक्षा विकास है, शिक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तथा शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अर्थात प्रयोजनवादी शिक्षा को मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। वह ये मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वह सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जिससे वह अपने अनुभवों में अभिवृद्धि करे और अपना विकास करे। प्रयोजनवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। नवीन आदर्शों तथा मूल्यों का सृजन करना। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह किसी भी पूर्व निश्चित आदर्श या पूर्व निश्चित मूल्य को न माने बल्कि नए आदर्शों और मूल्यों का निर्माण करे। सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना। जो भी सामाजिक कार्य है उनमें कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उपयोगी निर्देशन प्राप्त करना, अर्थात अगर आप किसी को भी शिक्षित कर रहे हैं तो उसे एक उपयोगी निर्देशन दे दीजिए, बाकी वह अनुभवों का निर्माण स्वयं करेगा। इसके लिए सिर्फ एक निर्देशन की आवश्यकता है जो कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। लचीले एवं गतिशील मस्तिष्क का विकास करना। लचीले का अर्थ है जल्दी परिवर्तित होने वाला तथा गतिशील का अर्थ है निरंतर गति करने वाला, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे मस्तिष्क का विकास होना चाहिए जो कि निरंतर गति करता रहे, निरंतर सोचता रहे और परिवर्तित हो सके।
जनतांत्रिक आदर्शों का विकास करना। जनतांत्रिक आदर्श जैसे कि सद्भावना, सहयोग, समानता, सामाजिक निपुणता आदि इस प्रकार के नैतिक आदर्शों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। लौकिक आनंद की प्राप्ति। जो लौकिक संसार है अर्थात जहाँ सभी प्रकार के सामाजिक सुख हैं, इन्हें विशेष महत्व दिया गया है और इन सामाजिक सुखों को प्राप्त करने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे लौकिक आनंद कहा जाता है। लौकिक आनंद की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रयोजनवाद और शिक्षक। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक नए आदर्शों का निर्माण करने वाला, बालकों का मित्र और पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार होता है। अर्थात प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि एक शिक्षक को नवीन आदर्शों का निर्माण करने वाला होना चाहिए, जो कि क्रियाशील हो, अनुभवशील हो तथा परिश्रमी हो। इनके अनुसार शिक्षक को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षक से बाल मनोविज्ञान तथा बाल प्रकृति का ज्ञाता होने का आग्रह करते हैं, क्योंकि जब तक किसी शिक्षक को शिक्षार्थी की रुचि, आवश्यकता तथा व्यवहार की जानकारी नहीं होगी, तब तक वह उसे निर्देशित नहीं कर सकता। इसीलिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान तथा बाल प्रकृति का ज्ञाता होना आवश्यक है। प्रयोजनवाद तथा शिक्षार्थी। प्रयोजनवादी शिक्षार्थी को नए मूल्यों का निर्माण करता, क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक एवं प्रयोगवादी होने पर बल देते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षार्थी को नए मूल्यों का निर्माण करता अर्थात विद्यार्थी को कोई भी पूर्व निश्चित मूल्य या फिर आदर्शों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि वह ऐसे प्रयोग स्वयं करता रहे जिससे कि नए मूल्यों का निर्माण हो। वह अनुभवों के आधार पर मूल्यों का निर्माण करता रहे। क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक एवं प्रयोगवादी, यह सभी विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए। इनके अनुसार एक विद्यार्थी को कक्षा में निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए सजग रहना चाहिए। प्रयोजनवाद तथा विद्यालय। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा संस्था एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है तथा विद्यालय समुदाय का केंद्र है। प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है, अतः ये शिक्षण संस्था को सामाजिक संस्था मानते हैं। इसके अनुसार जो समाज बाहर है वही समाज हमें विद्यालय में गठित करना चाहिए, अर्थात विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, लघु रूप है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। इसके अनुसार विद्यालय को आधुनिक साज सज्जा से संपन्न प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें कि विद्यार्थी स्वतंत्र गति से क्रिया एवं प्रयोग कर सके तथा अपने अनुभवों के द्वारा नवीन सत्यों का निर्माण कर सके। प्रयोजनवादी बाह्य अनुशासन और शारीरिक दंड की निंदा करते हैं। अनुशासन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी कठोर व दमनात्मक अनुशासन की निंदा करते हैं। इनके अनुसार विद्यार्थी को स्व अनुशासित होना चाहिए। इनका मानना है कि यदि कोई विद्यार्थी क्रियाशील रहेगा तो उसका मस्तिष्क और उसके हाथ हमेशा क्रिया में लगे रहेंगे, तो उसे अनुशासनहीनता के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, अर्थात विद्यार्थी स्वयं ही अनुशासित रहेगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद का महत्व। शिक्षा में प्रयोजनवाद ने अपना महत्व स्थापित किया है। इसमें बालक को केंद्र मानकर उसके महत्व को स्थापित किया है। प्रयोजनवाद में बालक को एक विशेष स्थान दिया गया है। बालक की रुचि, आवश्यकता, उसका व्यवहार, उसके आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था नियोजित की जानी चाहिए, यह प्रयोजनवादी मानते हैं। बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, मनोवैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहन, बालकों की मूल वृत्तियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान, बालक में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास, ये सभी प्रयोजनवाद ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। मनोवैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहन अर्थात यदि किसी शिक्षक को मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा बालक के आवश्यकता, उसकी उपयोगिता तथा उसकी रुचि का पता चले तो वह उसे निर्देशित कर सकता है।
बालकों की मूल ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, यह प्रयोजनवाद मानता है। शिक्षक को प्रयोजनवाद ने एक महत्वपूर्ण स्थान जो कि एक सलाहकार, एक निर्देशनकर्ता के रूप में दिया गया है। बालक में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास। जनतंत्रीय मूल्यों से अर्थ है जैसे कि नैतिक मूल्य जो भी हैं, सद्भावना, सहयोग, समानता, सामाजिक निपुणता, इनका विकास करना। योजना पद्धति का निर्माण। प्रयोजनवाद की एक महत्वपूर्ण विधि है योजना पद्धति, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। इसका निर्माण जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। इसे हम समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी स्वयं योजना बनाता है और सीखता है। शिक्षक का कार्य समस्या की उत्पत्ति या समस्या की पहचान करना है और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक सहयोग कर सकते हैं। अंत में प्रयोगों और अनुभवों के द्वारा ही समस्या का समाधान किया जाता है। प्रयोजनवाद के गुण। प्रयोजनवाद के निम्नलिखित गुण हैं। प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट पद्धति का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट पद्धति अर्थात योजना पद्धति, परियोजना विधि, ये सब इसी के नाम है। बालक पर महत्व। बालक का प्रयोजनवाद में विशेष महत्व है। क्रिया पर बल दिया है। व्यवहारिक जीवन में विश्वास रखता है प्रयोजनवाद। शिक्षा में नए जीवन का संचार, प्रगतिशील तथा आशावादी दृष्टिकोण। प्रयोजनवाद के दोष। प्रयोजनवाद के गुणों के साथ साथ इसके दोष भी निम्नलिखित हैं। पूर्व निर्धारित मूल्यों का विरोध। प्रयोजनवाद किसी भी पूर्व निर्धारित अथवा जो पहले से ही निहित हो, पहले से ही निश्चित हो, वैसे किसी भी सत्य को नहीं मानता, बल्कि इनके अनुसार सत्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोगों द्वारा जो भी सिद्ध हुआ है वही सत्य है, बाकी सब असत्य। शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं है। यदि मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य वे नहीं मानते हैं तो इसी वजह से वह किसी भी उद्देश्य को पूर्व निश्चित नहीं मानते। इनके अनुसार अनुभवों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बौद्धिकता का विरोध। इन्होंने बौद्धिकता का विरोध किया है। इनके अनुसार कर्म, इंद्रियां एवं अनुभवों के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बौद्धिकता का कोई स्थान नहीं है। पाठ्यक्रम निर्माण में कठिनाई। यदि शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं होते हैं तो वे पाठ्यक्रम निर्माण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। औपचारिक शिक्षा की निंदा। प्रयोजनवाद ने औपचारिक शिक्षा की निंदा की है। इनके अनुसार किसी भी मानव या किसी भी बालक को ज्ञान के लिए अनुभव मात्र है, अर्थात अनुभवों के आधार पर ही वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु मानव जीवन इतना छोटा है कि वह समस्त ज्ञान की प्राप्ति अपने अनुभवों के आधार पर नहीं कर सकता। इसके लिए उसे किताबों की आवश्यकता होती है। एकत्ववाद का विरोध। प्रयोजनवाद ने एकत्ववाद मतलब एक ही सत्य है, संसार का सत्य सिर्फ एक ही है, इस बात का विरोध किया है। इसके अनुसार संसार में अनेक सत्य हैं जो कि हम अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोजनवाद केवल एक ही विधि के रूप में। प्रयोजनवाद ने जीवन दर्शन के लिए कोई बात नहीं कही है, अर्थात इसे हम दर्शन की संज्ञा नहीं दे सकते। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यह एक विधि है, न कि दर्शन। अर्थात इस प्रकार यह विचारधारा प्रचलित शिक्षा के विरुद्ध एक ऐसी क्रांति है जो बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बालक को विकसित करना चाहती है तथा नए समाज को अधिक उन्नतिशील बनाने का प्रयास करती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद किसी निश्चित शाश्वत मूल्य या विचारों में विश्वास नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को स्वयं वैज्ञानिक ढंग से इसके निर्माण पर बल देता है। इसका मानना है कि मूल्य, विचार, आदर्श समय समय पर बदलते रहते हैं और आध्यात्मिकता नाम की संसार में कोई चीज़ नहीं है, बल्कि प्रयोजनवाद एक विधि है। धन्यवाद।